नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर हम यूपीटेट की आपकी तैयारी करवा रहे हैं और जोरों शोरों से करवा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको सभी को पता होगा कि उसमें एक हिंदी का पोर्शन होता है। और यदि आपने विगत वर्षों के प्रश्न पत्र देखे होंगे, क्योंकि हमने अपलोड भी किए हैं, तो उसमें हिंदी के जो पोर्शन है उसमें पत्र पत्रिकाओं से संबंधित 1 से 2 प्रश्न लगभग लगभग हर वर्ष आपके पूछे जा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से आपको पत्र पत्रिकाएं के बारे में बताएंगे। क्योंकि ये क्या होता है कि बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं होती है, तो उसमें याद होना मुमकिन नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपके जो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक आध प्रश्न आपका गलत हो जाता है। तो यदि ये वीडियो आपने देख लिया तो वो एक प्रश्न भी आपका गलत नहीं होगा, यानी कि 2 नंबर आपके यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से पक्के होने वाले हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर ट्रिक बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्रिका का नाम दे रखा है, फिर प्रकाशन तिथि आपको बताएंगे, फिर स्थान बताएंगे, उसका प्रकार बताएंगे, उसके संपादक के बारे में बताएंगे और उससे संबंधित कुछ और जानकारी होगी वो भी आपको बताएंगे। साथ में एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको इस पत्रिका के बारे में बता देंगे। और एक बार यदि आपने ये वीडियो देख लिया, ये ट्रिक देख ली, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और देखने की जरूरत है या फिर कहीं और याद करने की जरूरत होगी। आपको एक ही बार में सारी चीजें याद हो जाएगी। लगभग लगभग यहाँ पर आपको 19 से 20 पत्रिकाएं मिलेगी, जो कि इस ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि यूपीटेट एग्जाम में पूछे, अन्य टेट एग्जाम में जहां पर हिंदी पोर्शन आता है उसमें ये प्रश्न पूछा ही जाता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सीधे हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। यदि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उद्दंड मार्तंड की। ये काफी इंपोर्टेंट आईएमपी प्रश्न, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। क्यों पूछा गया है? क्योंकि ये भारत का पहला प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। सीधा सीधा भी आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला या फिर प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, तो उद्दंड मार्तंड है। ये याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। और इसी की याद में या फिर इसी की तर्ज पर आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदी पत्रकारिता दिवस है वो इसी की तर्ज पर मनाया जाता है। हिंदी पत्रिका दिवस, पत्रकारिता सॉरी, हिंदी, यहां काट देते हैं, यहां से लिख देते हैं। ये याद होना चाहिए आपको, हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है वो इसी की तर्ज में बनाते। कब मनाते हैं? 30 मई को, है ना। ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहां पर देखिए, उद्दंड मार्तंड आपको याद होना चाहिए। ये इसका जो प्रकाशन तिथि है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है 30 मई 1826। क्योंकि पहली बार जो पत्रिका या फिर समाचार पत्र है उसका निर्माण उद्दंड मार्तंड से ही हुआ था और इसका प्रकाशन तिथि 30 मई 1826 है। और प्रकाशन स्थल कहां से हुई थी इसकी शुरुआत? तो कलकत्ता से हुई थी, जो कि अभी कोलकाता है ना। नाम उसका हल्का फुल्का चेंज हुआ है, आपको सभी को पता होगा इसके बारे में। और ये किस प्रकार की पत्रिका थी भैया? तो साप्ताहिक। एक होती है दैनिक, जो रोज निकलती पत्रिका, यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूं मैं। एक होती साप्ताहिक, जो 7 दिन में निकलती है। एक होती मासिक, जो कि आपकी 1 महीने में निकलती है। एक होती त्रैमासिक, जो कि 3 महीने में निकलती है। इस प्रकार से पत्रिकाएं निकलती रहती हैं। तो जो शुरुआत में निकली थी वहीं से हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर। तो यह है साप्ताहिक समाचार पत्र, यानी कि सप्ताह में एक बार इस पत्र को निकाला जाता था। और किसके द्वारा संपादक किया गया था? प्रकाशक कौन थे इसके? काफी ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है सीधा सीधा कि उद्दंड मार्तंड के लेखक कौन है या फिर संपादक कौन है? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल है। और ये भारत का पहला यानी कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। अब इतनी सारी चीजें हम इस एक छोटी सी लाइन में इसको याद करेंगे। छोटी सी लाइन क्या है यहाँ पर देखिए, ज्यादा आपको थोड़ा सा मैं ये हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए ना। क्लियर चीजें होगी तो और अच्छे से समझ में आएगी। आप ये समझ गए, आप जितने चीज मैंने आपको समझाई। मैं हटा देता हूँ, है ना। 1 मिनट रुकना। चलिए, सारी चीजें हट गई। अब हम ट्रिक को कैसे यूज करेंगे? देखिए यहाँ पर एक सरल और मैंने इस ट्रिक को बना दिया है। कैसे बनाया है? जो यहाँ पर आपको रंग दिख रहा है ना, वही रंग मैंने यहाँ पर डाला है। यानी कि जो कलर है उसकी बात की जा रही है। जैसे कि यहाँ पर उद्दंड नाम है तो वही कलर यहाँ पर डाला है, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपका ना हो। ट्रिक क्या है कि पहली बार जुगल उद्दंड होकर 30 मई 1826 को एक सप्ताह के लिए कहां चला गया? कलकत्ता चला गया। बस आपको इतना याद रखना है कि पहली बार जुगल उद्दंड होकर 30 मई 1826 को एक सप्ताह के लिए कहां चला गया? कलकत्ता चला गया। अब ट्रिक कैसे काम करेगी? पहली बार यानी कि भारत का पहला प्रथम हिंदी समाचार पत्र के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इससे रिलेटेड ये हो गया। जुगल से आपका हो गया पंडित
जुगल किशोर शुक्ल जो कि संपादक है। उद्दंड, उद्दंड से आपकी पत्रिका का नाम हो गया उद्दंड मार्तंड, है ना। यहाँ पर सन दे रखा 30 मई 1926, तो ये इसका प्रकाशन तिथि हो गया, है ना। उसके बाद में एक सप्ताह के लिए, तो एक सप्ताह यानी कि साप्ताहिक समाचार पत्र हो गया आपका ये। और कहाँ चले गए वो, कलकत्ता चले गए, तो कलकत्ता से यहाँ पर इसका प्रकाशन स्थान हो जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रिक काम करेगी, है ना। छोटी सी ट्रिक है और हर एक पत्रिका की इसी प्रकार से ट्रिक आपको बताई जाएगी कि पहली बार जुगर उद्दंड होकर 30 मई 1826 को एक सप्ताह के लिए कलकत्ता चला गया। यहां पर आपको तारीख याद करना ही करना है, और जो पत्रिकाएं हैं उसमें आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन इसकी आपको जो तारीख और सन दोनों याद होने चाहिए। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, है ना। चलिए दूसरे जो पत्रिका है उसमें इतना समय नहीं लगेगा जो पहले में लगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा बहुत आपको समझाना पड़ा कलर वगैरह के बारे में। तो दूसरी पत्रिका है आपका बनारस अखबार। ये भी अच्छा प्रश्न है आपका, बनारस अखबार के बारे में पूछा जाता है। ये कब प्रकाशित हुआ था, तो 1845 में हुआ था। इसका स्थान क्या है, कहां से हुआ था, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, इस प्रकार से पूछा जाता है, तो बनारस से हुई थी। और इसका प्रकार क्या है भैया, तो ये साप्ताहिक यानी 7 दिन में एक बार निकलने वाला ये अखबार है। और इसके संपादक कौन है, राजा शिव प्रसाद सिंह। कुछ इंपोर्टेंट जो है इसके लिए कि हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी भाषा का ये प्रथम अखबार है। अब मैंने जैसे बताया था कि एक होता दैनिक, दूसरा होता साप्ताहिक, फिर होता है आपका 1 महीने वाला, और फिर 3 महीना त्रैमासिक होता है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। साप्ताहिक है ना, तो ये सप्ताह वाला क्या है, हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी भाषा का क्या है, ये प्रथम अखबार है। क्योंकि दैनिक अखबार के बारे में भी बताऊंगा तो वहां पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो ये यहाँ पर ट्रिक लिखी हुई है, ये कैसे काम करेगी ट्रिक, राजा शिव प्रसाद गुस्से में पहली बार एक सप्ताह के लिए 1845 में कहा चले गए, बनारस चले गए। तो यहाँ पर देखिए हम नाम देखेंगे तो इसके संपादक कौन है, राजा शिव प्रसाद सिंह। तो यहाँ पर देखिए राजा शिव प्रसाद सिंह गुस्से में पहली बार से ये हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी भाषा की क्या है, प्रथम अखबार है। तो यहाँ से रिलेटेड हो गया। एक सप्ताह से आपका साप्ताहिक हो गया प्रकार। 1845 से आपके यहाँ पर सन याद हो जाएगा आपको, और बनारस से इसका जो स्थान है, प्रकाशित वर्ष स्थान है, वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो राजा शिव प्रसाद गुस्से में पहली बार एक सप्ताह के लिए 1845 में कहा चले गए, बनारस चले गए। तो ये पत्रिका आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। समाचार पत्रिका अगली है सुधावर्षण। देखिए यहां पर देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, वो आपका साप्ताहिक था, यह दैनिक समाचार पत्र है। समाचार सुधावर्षण साल 1854 में प्रकाशित हुआ था। तो यह ध्यान रखिएगा, पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा होगा, तो वो सुधावर्षण होगा। सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा जाता है, तो दैनिक समाचार पत्र पूछे तो सुधावर्षण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब प्रकाशित हुआ था, 1854 में हुआ था। और इसका स्थान कहाँ है, कहां से प्रकाशित हुआ था, तो कलकत्ता से हुआ था। और ये किस प्रकार का किस प्रकार का पत्रिका है ये, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, दैनिक समाचार पत्र है। और इसके संपादक कौन होंगे, श्याम सुंदर सेन होंगे। अब ट्रिक किस प्रकार से काम करेगी भैया, श्याम सुंदर सेन 1854 में पहली बार दिन में अपनी पत्नी सुधा को कलकत्ता ले गए। पहली बार ले गए, है ना, जब शादी होती है तो पहली बार दिन में कहां पर ले गए, सुधा को कलकत्ता ले गए। तो यहां पर देखिए श्याम सुंदर सेन से संपादक हो गए आपके। यहाँ पर सन हो गया 1854, प्रकाशित वर्ष हो गया, पहली बार से यहाँ पर पहला दैनिक समाचार पत्र हो गया, है ना। दिन का मतलब होता दैनिक समाचार पत्र, है ना, यानी कि रोज निकलने वाला ये समाचार पत्र था। और उनकी पत्नी सुधा को लेकर, सुधा से यहाँ पर हो जाएगा आपका सुधावर्षण। समाचार पत्रिका का नाम क्या था, सुधावर्षण। और कलकत्ता से उनके स्थान प्रकाशित कहां से हुआ था, स्थान का नाम के पता चलेगा आपको, कलकत्ता से। तो छोटी सी ट्रिक थी, श्याम सुंदर सेन 1854 में पहली बार दिन में पत्नी को कहां ले गए, पत्नी सुधा को कलकत्ता ले गए, है ना। तो ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर 3 पत्रिकाएं आपको दिख रही होगी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, जैसे हरिश्चंद्र पत्रिका के नाम से भी जानते हैं, और बाला बोधनी। ये तीनों के संपादक कौन होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे। इसलिए तीनों पत्रिकाएं लिखी है। और तीनों के तीनों ही क्या है भैया, IMP, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गई पत्रिकाएं हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हम कवि वचन सुधा के बारे में बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त 1867 में, कहीं ना कहीं कहीं 1867 दे रखा है, कहीं कहीं 68 दे रखा है, दोनों याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में यदि पूछेंगे तो एक सन देंगे, दोनों एक साथ नहीं देंगे, है ना। तो 67 68 आप ध्यान दीजिएगा। यदि हम यहाँ पर हरिश्चंद्र मैगजीन की बात करें,
इसके बारे में ज्यादा मैं यहाँ पर ट्रिक में नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आप इनके नाम से ही पता कर सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी कि हरिश्चंद्र मैगजीन, है ना। तो इसकी शुरुआत की हम बात करें तो 1873 में इसकी शुरुआत हुई थी। बाला बोधनी की शुरुआत की बात करें तो 1874। देखिए 73 यानी कि एक साल बाद ही इनकी जो पत्रिका बाला बोधनी उसका इन्होंने शुरुआत कर दी थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1873 और 1874। यदि हम बात करें कवि वचन सुधा के स्थान के कहां से प्रकाशित होती थी, तो काशी से होती थी। बाकी हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी दोनों ही बनारस से प्रकाशित होती थी, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करें तो किस प्रकार की पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी, और ये भी मासिक पत्रिका थी। दोनों ही किस प्रकार की पत्रिका थी भैया, मासिक पत्रिका थी। और इन तीनों के संपादक कौन होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे। अब ये तीन पत्रिका को मात्र मैंने एक लाइन में यहाँ पर इस ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। अब कैसे याद करेंगे ये यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बात करें हम 1867, तो 1867 क्या हो गया, यहाँ पर आपकी जो कवि वचन सुधा है इसकी शुरुआत हो गई। के लिखा हुआ है ना, के कवि बाला बोधनी। देखिए कवि से यहाँ पर हो गया कवि वचन सुधा, और बाला बोधनी से हो गया आपका बाला बोधनी पत्रिका के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बात करें यहाँ पर सन की तो 1873-74, यहाँ पर दोनों के सन हो गए 1873 और 1874 में काशी से निकले और बनारस में भारतेंदु हरिश्चंद्र से मिले। कहां से निकले भैया, काशी से। तो काशी आपकी कवि वचन सुधा किस स्थान से निकलती थी, काशी से। और बनारस में दो आपकी पत्रिकाएं निकलती थी, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। तो इससे रिलेटेड आप ये कर सकते हैं, दोनों पत्रिकाएं के एक ही यहाँ पर स्थान है। तो यहाँ पर एक बार लिखा है और मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से यहाँ पर संपादक के बारे में और इस पत्रिका के बारे में लिखा हुआ है। तो 1867 के कवि बाला बोधनी 1873-74 में काशी से निकले और बनारस में भारतेंदु हरिश्चंद्र से मिले, है ना। ये आपको याद रखना। यहाँ पर देखिए सन आप याद नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, सन बहुत कम पूछे जाते हैं, जो मैं बताऊंगा वही सन आप याद कर लीजिएगा। यदि आप सीधा सीधा भी इसको पढ़े तो कवि बाला बोधनी काशी से निकले और बनारस में भारतेंदु हरिश्चंद्र से मिले, इस प्रकार से भी आप याद करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ये छोटी सी ट्रिक थी जिसके माध्यम से तीन आपकी पत्रिकाएं याद हो गई आपको, है ना। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। 7वीं पत्रिका है बंगदूत, और ये काफी अच्छी पत्रिका है, इसके बारे में पूछा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1829 में। कब हुई थी, 1829 में। इसका स्थान कहां से निकलती थी भैया, ये कलकत्ता से निकलती थी। किस प्रकार की पत्रिका थी, तो साप्ताहिक पत्रिका थी। किसके द्वारा संपादक किया गया था, संपादक यानी इसके प्रकाशक कौन थे, तो राजा राममोहन राय थे। और एक साथ 4 भाषाओं में यदि पूछे आपसे कि वो कौन सी पत्रिका है जो एक साथ 4 भाषाओं में प्रकाशित की गई थी, वो आपकी होगी बगदूत। कौन कौन सी भाषाएं, बांग्ला, हिंदी, उर्दू और बनारसी में छपने वाली समाचार पत्र था। याद रखिए किस प्रकार का पत्र था ये, आपका बांग्ला, हिंदी, उर्दू, बनारसी, यानी कि एक साथ 4 भाषाओं में छपने वाला यह समाचार पत्र था। यदि हम ट्रिक की बात करें किस प्रकार से ट्रिक काम करेगी, तो ट्रिक पहले पूरा पढ़ लेते हैं। राजा राममोहन स्कूल से बंक मारकर 1829 में एक सप्ताह के लिए एक साथ 4 भाषा सीखने कहां चले गए भैया, कलकत्ता चले गए, है ना। राजा राममोहन से हो जाएगा संपादक के बारे में, है ना। बंक मारना आपको पता ही है, स्कूल नहीं जाना, है ना। स्कूल जाने के बाद वहां से भग जाना उसे बंक कहते हैं, या फिर स्कूल नहीं जाना। तो बंक से हो जाएगा आपका बंगदूत पत्रिका के बारे में, है ना। 1829 से उनके सन के बारे में आपको पता चल जाएगा। एक सप्ताह यानी कि साप्ताहिक पत्रिका हो जाएगी। और एक साथ 4 भाषा, यहाँ पर एक साथ 4 भाषाओं में इसको प्रकाशित किया गया था। और ये कहां से निकलती थी, कलकत्ता से निकलती थी। तो ये रहा कलकत्ता। ये आपके जो पॉइंट टू पॉइंट है वो यहाँ पर सारी चीजें आपको मिल रही है। राजा राममोहन स्कूल से बंक मारकर 1829 में एक सप्ताह के लिए एक साथ 4 भाषा सीखने कहां चले गए, कलकत्ता चले गए। छोटी सी ट्रिक है और मुझे लगता है इससे सरल ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से हर एक ट्रिक को बताया गया है। यहाँ पर आगे बात करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर पत्रिकाएं आपको दिख रही है। क्या दिख रही है, यहाँ पर आपको 2 पत्रिकाएं दिख रही है, जिसमें एक है आनंद कादम्बनी और दूसरी है नागरी नीरद। क्योंकि दोनों के संपादक कौन होंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन होंगे, है ना। और ये ट्रिक आपको एक ही लाइन में आपको बता दी जाएगी। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए आनंद कादम्बनी की हम बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष होगा 1881, और नागरी नीरद की हम बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष होगा 1893, है ना। और ये कहां से निकलती थी, याद रखिएगा दोनों ही कहां से निकलती थी भैया, मिर्जापुर से निकलती थी। कहां से, मिर्जापुर से। यहाँ पर आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद ये दोनों ही पत्रिका कहां से निकलती थी, प्रकाशित होती थी, तो मिर्जापुर से प्रकाशित हुई थी। और ये दोनों के हम बात करें कि इसका प्रकाशन का प्रकार कैसा है, किस प्रकार की पत्रिका थी, तो ये मासिक पत्रिका थी, यानी कि 7 दिन मासिक यानी कि 1 महीने में निकलती थी।
और ये साप्ताहिक 7 दिन में निकलने वाली पत्रिका थी, है ना। और संपादक के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इन दोनों के संपादक थे। अब ट्रिक कैसे काम करेगी ये देख लेते हैं। तो देखिए बद्री नारायण से आपको यहां पता चली गया, संपादक के बारे में बताया गया है कि बद्री नारायण इन दोनोों पत्रिकाओं के संपादक थे। 1881 में 1 महीने मिर्जापुर में आनंद से रहे और फिर अपने नगर 1893 में वापस चले गए। देखिए छोटी सी ट्रिक आपको याद हो गई होगी मुझे लगता है। तो बद्री नारायण 1881 में, तो यहाँ पर इसका प्रकाशन वर्ष दे रखा है, 1 महीना यहाँ पर इसका मासिक प्रकाशक यानी कि इसका प्रकार दे रखा है। 1 महीने कहाँ रहे, मिर्जापुर में आनंद से रहे। तो मिर्जापुर आपको यहाँ पर दोनों रिलेटेड करना है कि बड़े आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद ये दोनों का प्रकाशन स्थान कहां पर से है, मिर्जापुर से है। और आनंद से रहे, आनंद का मतलब होता है यहाँ पर आनंद कादम्बनी, है ना, पत्रिका का नाम यहाँ पर दे रखा है। फिर अपने नगर यानी कि नागरी नीरद 1893 इसका प्रकाशन वर्ष हो गया, में वापस चले गए। छोटी सी ट्रिक थी, 2 आपकी यहाँ पर पत्रिका कंप्लीट हो गई। फिर से पढ़ लेते हैं। बद्री नारायण 1881 में 1 महीने मिर्जापुर में आनंद से रहे और फिर अपने नगर 1893 में वापस चले गए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, यदि आप यहाँ पर सन याद करना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर और बाकी की चीजें आपको याद करना पड़ेगी। तो याद रखिएगा, ट्रिक छोटी सी है और 2 यहाँ पर पत्रिका यहाँ की कंप्लीट हो गई। चलिए अब हिंदी प्रदीप पत्रिका के बारे में बात करते हैं, और ये भी इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछी गई है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है भैया, 1877 है। कहां से निकलती थी, इलाहाबाद से, जो कि वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज, जिसके बारे में सभी को पता है इलाहाबाद को क्या कहा जाता है, प्रयागराज, है ना। और इसका प्रकार क्या है, मासिक पत्रिका थी, है ना, हर महीने यानी कि हर 1 महीने में एक बार निकलने वाली पत्रिका थी। संपादक कौन है भैया, इसके बालकृष्ण भट्ट। अब इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक से, तो प्रदीप ने हिंदी की 1877 में 1 महीने के लिए इलाहाबाद में बालकृष्ण भट्ट से शिक्षा ली। कितनी सरल सी ट्रिक है। प्रदीप ने हिंदी की 1877 में 1 महीने के लिए कहां पर, इलाहाबाद में, किससे शिक्षा ली, बालकृष्ण भट्ट से। तो बालकृष्ण भट्ट से संपादक हो गए, है ना। इलाहाबाद से इसका प्रकाशन स्थान हो गया, 1 महीने से मासिक पत्रिका हो गई। सन से आप यहाँ पर 1877 देख सकते हैं। प्रदीप से आप यहाँ पर प्रदीप ने हिंदी, तो हिंदी प्रदीप यहाँ पर आप पत्रिका का नाम देख सकते हैं। तो छोटी सी ट्रिक थी, इसके माध्यम से मुझे लगता है आप एक ही बार में इसे याद कर लिए होंगे और ये याद हो भी जाएगी, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। यदि एक बार नहीं हो रही तो दूसरी बार देख लीजिएगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मण पत्रिका, ये भी इंपोर्टेंट है भैया। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 18 मार्च 1883 में इसका प्रकाशन वर्ष प्रकाशित हुई थी। ये कहां से हुई थी, कानपुर से हुई थी। किस प्रकार की पत्रिका है, तो ये भी मासिक पत्रिका है। किसके द्वारा संपादन किया गया था, संपादक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। अब ये ट्रिक कैसे काम करेगी, देखिए ट्रिक है, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण 1883 में कानपुर में रहते थे। बस छोटी सी ट्रिक है। प्रताप नारायण मिश्र वैसे भी पता चल रहा, मिश्र से क्या थे, ब्राह्मण थे भैया। कब, 1883 में, और कहां रहते थे, कानपुर में रहते थे। बस एक लाइन में आपकी ये जो पत्रिका है याद होगी आपको। प्रताप नारायण मिश्र से इसके संपादक के बारे में पता चल गया आपको, ब्राह्मण से पत्रिका के बारे में पता चल गया। सन से आप यहाँ पर 1883 रिलेटेड कर सकते हैं, और इसके प्रकाशन स्थान कहां पर, कानपुर में, है ना। छोटी सी ट्रिक थी, याद आपको हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली पत्रिका आपके सामने है नागरी प्रचारणी। नागरी नीरद अलग है और नागरी प्रचारणी आपकी जो पत्रिका है वो अलग है। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है भैया, 1896, है ना। प्रकाशन वर्ष देख लीजिएगा, स्थान क्या है, काशी है। त्रैमासिक ये आपकी पत्रिका है, त्रैमासिक का मतलब होता है हर 3 महीने में निकलने वाली पत्रिका, है ना। संपादक कौन है, प्रारंभिक का मतलब ये है कि इसके और भी संपादक रह चुके हैं, है ना। तो हम जो प्रारंभिक है उनके बारे में बात करेंगे। बाबू श्याम सुंदर दास, महोपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी और कालिदास और राधाकृष्ण, ये 4 रहे हैं भैया आपके नागरी प्रचारणी पत्रिका। देखिए नागरी प्रचारणी सभा अलग है और नागरी प्रचारणी पत्रिका अलग है। उनके संपादक अलग है और इसके संपादक अलग है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यदि पत्रिका के बारे में पूछे तो बाबू श्याम सुंदर दास, महोपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधाकृष्ण दास। अब इसको याद कैसे करेंगे भैया, तो यहाँ पर ट्रिक आप देख लीजिएगा। 3 महीने बाद 1896 में श्याम, सुधाकर, कालिदास और राधाकृष्ण अपने नगर प्रचार के लिए काशी वापस चले गए। किसी चीज का प्रचार कर रहे थे, है ना, कहीं चले गए थे। 3 महीने बाद लौटे
कौन लौटे? श्याम सुधाकर कालिदास और राधा कृष्ण। कब लौटे? 1896 में। कहां चले गए? अपने नगर में। क्या करने चले गए? प्रचार करने चले गए, है ना। इस प्रकार से इस ट्रिक को आप याद कर सकते हैं। जैसे कि नागरी प्रचारणी है तो यहाँ पर आप नगर प्रचार से इसको रिलेटेड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। 3 महीने से यहाँ पर त्रैमासिक हो गया। 1896 से इसका प्रकाशन वर्ष याद हो गया। श्याम सुधाकर कालिदास और राधा कृष्ण से इनके संपादक के बारे में पता चल गया। और कहां से प्रकाशित होती थी? काशी से। तो यहाँ पर एक काशी आपका रिलेटेड हो गया, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये कहां पर चले गए? काशी में चले गए। तो इस प्रकार से आप इस जो पत्रिका है इसको याद कर सकते हैं। अगली पत्रिका हिंदी नवजीवन। अब हिंदी नवजीवन का प्रकाशन वर्ष क्या है भैया? 1919। इसका स्थान क्या है? कहां से निकलती थी? अहमदाबाद से। प्रकाश इसका प्रकार क्या है? तो साप्ताहिक थी, 7 दिन में एक बार निकलने वाली पत्रिका थी। किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ये भी अच्छी पत्रिका है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक छोटी सी लाइन में ये याद हो जाएगी आपको कि महात्मा गांधी जी ने 1919 को हिंदी को नया जीवन दिया। महात्मा गांधी ने 1919 को हिंदी को क्या दिया? नया जीवन दिया। संपादक महात्मा गांधी हो गए। कब प्रकाशित हुई थी? 1919 में। और पत्रिका का नाम क्या था? हिंदी नवजीवन, है ना। तो ये सारी चीज यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कर्मवीर की, जो कि एक प्रकार का समाचार पत्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। कहां से निकला हुआ था? यह जबलपुर से। इसके संपादक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। अब ये ट्रिक कैसे रिलेटेड होगी इससे? भाई कर्मवीर 1920 में जबलपुर में माखनलाल चतुर्वेदी से मिले। कौन मिले? कर्मवीर। किससे मिले? माखनलाल चतुर्वेदी से। कब मिले? 1920 में। कहां पर मिले? जबलपुर में। तो ये आपकी जो ट्रिक है इस प्रकार से काम करेगी। कर्मवीर यहाँ पर पत्रिका का नाम हो गया। सन आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्थान आपका जबलपुर हो गया। नाम आपका माखनलाल चतुर्वेदी हो गया। संपादक के बारे में ट्रिक में सारी जानकारी आपको दे रखी है और ये याद भी हो जाएगी आपको। अगली पत्रिका है हंस। ये भी काफी इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष याद कर लीजिएगा, 1930। कहां से निकलती थी? बनारस वाराणसी निकलने वाली ये पत्रिका थी। और ये मासिक पत्रिका थी। किस प्रकार से इसका प्रकार क्या है? मासिक पत्रिका। कौन थे इसके संपादक? संपादक होंगे प्रेमचंद। सीधा सीधा पूछा जाता है हंस पत्रिका के संपादक कौन होंगे? प्रेमचंद होंगे। किस प्रकार की पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। कहां से निकलती थी? बनारस वाराणसी से निकलने वाली पत्रिका थी। प्रकाशन वर्ष 1930 होगा, है ना। ट्रिक कैसे काम करेगी? प्रेमचंद 1930 में हंसा को 1 महीने के लिए बनारस अपने साथ ले गए। प्रेमचंद से संपादक के बारे में हो गया। कौन ले गए भैया? प्रेमचंद ले गए। किसको ले गए? हंसा को ले गए। कब ले गए? 1930 में। कितने दिन के लिए? 1 महीने के लिए। कहां ले गए? बनारस में ले गए, है ना। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो बनारस से आप स्थान हो गया, महीने से मासिक पत्रिका हो गई। यहाँ पर हंस से हंसा, यहाँ पर पत्रिका का नाम हो गया। सन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस ट्रिक को आप याद कर सकते हैं। चलिए अगली पत्रिका है प्रजा हितैषी। ये भी इंपोर्टेंट पत्रिका है। प्रकाशन वर्ष इसका 1855 रहेगा। कहां से निकलती थी? आगरा से निकलती थी। संपादक कौन होंगे? राजा लक्ष्मण सिंह होंगे। और ट्रिक कैसे काम करेगी भैया? जो आगर के राजा लक्ष्मण सिंह है वो हमेशा प्रजा हितैषी रहे हैं। यानी कि पहले राजा महाराजा रहते थे, उनकी प्रजा रहती थी, उसके लिए क्या रहते थे? ये हितैषी रहे हैं। यानी कि उनका दुख दर्द ये बांटते थे। हितैषी का मतलब ये होता है, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। देखिए आगरा से स्थान हो गया। कहां से प्रकाशित होती थी? आगरा से। कौन थे भैया? राजा लक्ष्मण सिंह थे। तो यहाँ पर संपादक के बारे में पता चल गया, ये हमेशा प्रजा के लिए हितैषी रहा करते थे। तो अब प्रजा हितैषी यहाँ पर इनकी पत्रिका के बारे में आपको पता चल गया कि प्रजा हितैषी किसके द्वारा संपादित की गई है? राजा लक्ष्मण सिंह। कहां से निकलती थी? आगरा से। सन यहाँ पर 1855 लिखा हुआ है ना। चलिए अगली पत्रिका है सरस्वती। देखिए यहाँ पर सरस्वती के बारे में बताने से पहले यहाँ पर देखिए इनके संपादक के बारे में बहुत तनातनी होती है। बहुत सारे बताते हैं भैया कि इनके जो संपादक है वो श्याम सुंदर दास है ना। कोई बताते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी है। क्योंकि जब सरस्वती पत्रिका निकली थी, इसका जो प्रकाशन वर्ष हुआ था 1900, तो ये जब निकली थी तो इनके द्वारा निकाली गई थी। 1901 से 1903 तक के संपादक रहते श्याम सुंदर दास, है ना। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी आ चुके थे और ये 1903 से रहे थे 1920 तक। 1903 से 1920। उसके बाद में आए थे पंडित देवीदत्त शुक्ल, है ना। तो यहाँ पर उनके बारे में बात नहीं की जा रही है। वो 1920 से 1947 तक रहे थे। तो यहाँ पर हम संपादक के बारे में, प्रारंभिक संपादक के बारे में बात की जा रही है। हाल ही में DSSB में ये प्रश्न पूछा गया था कि सरस्वती
पत्रिका के संपादक कौन थे, और वहां पर दोनों विकल्प थे, आप देखेंगे, इसको सर्च कर लीजिएगा, श्याम सुंदर दास भी थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी भी थे। वहां पर सही विकल्प क्या चुना था, यानी कि आयोग द्वारा क्या माना गया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। उन्हीं के तौर पर मैं यहाँ पर आपको संपादक बता रहा हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और यही सही क्योंकि आयोग द्वारा ये मान चुके हैं। कहीं ना कहीं यदि प्रश्न आया और यदि विकल्प आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी चुना और वहां पर यदि ये बताया कि श्याम सुंदर दास होगा, तो वहां पर उस प्रश्न के माध्यम से आप और हम एक अंक प्राप्त कर सकते हैं ना। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, याद आपको रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये 1903 से 1920 तक संपादक रहे थे, उसके पहले मात्र ये 2 साल रहे थे, तो इसका इतना इंपोर्टेंट इनको नहीं दिया गया। इंपोर्टेंट किसको दिया गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखिएगा, सरस्वती जो पत्रिका है उसके संपादक कौन होंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे। और प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा 1900 कहां से निकली थी, इलाहाबाद से, और ये एक मासिक पत्रिका थी, है ना। अब इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1900 में इलाहाबाद जाकर मां सरस्वती जी की पूजा की, है ना। किसकी पूजा की, सरस्वती जी की। कहां पर, इलाहाबाद में। कब, 1900 में। किसके द्वारा की गई, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। संपादक आप देख सकते हैं, यहाँ पर सन देख सकते हैं, कहां से निकली थी, इलाहाबाद से, और पत्रिका का नाम क्या था, सरस्वती। इस प्रकार से आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, है ना। चलिए, जैसे मैंने बताया वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अगली पत्रिका है सुदर्शन। ये भी अच्छी पत्रिका है, पूछा जाता है इसके बारे में भी। इसका प्रकाशन वर्ष भी 1900 है। और कहां से निकलती थी भैया, ये काशी से निकली हुई थी। प्रकाशन प्रकार इसका क्या है, मासिक पत्रिका है, और संपादक कौन है, माधव प्रसाद मिश्र है। अब इसको कैसे याद करेंगे आप, यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छी ट्रिक है ये, और आसानी से याद हो जाएगी इसकी। आपने महाभारत में देखा होगा तो श्री कृष्ण को माधव कहते सुना होगा आपने, पांडव के द्वारा माधव, है ना। तो श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है, माधव भी कहा जाता है। तो माधव ने 1900 में, सन आप यहाँ पे याद ना करो तो भी चलेगा, कि माधव ने काशी में अपना सुदर्शन चक्र चलाया। उनके पास सुदर्शन चक्र आप सभी को पता है किसके पास है, श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है, माधव भी कहा जाता है, उनका अन्य नाम आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर सुदर्शन चक्र से सुदर्शन हो गया, काशी से निकलती थी, है ना। और सन यहाँ पर 1900 लिखा हुआ है, तो आप 1900 याद कर सकते हैं, याद करना चाहते हैं तो। और माधव से माधव प्रसाद मिश्र हो गया, है ना। छोटी सी ट्रिक थी, और ये तो मुझे लगता है आसानी से आपको याद हो गई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे आगे, और अंतिम पत्रिका है ये। और भी पत्रिकाएं हैं, यदि उनका यदि आपको ट्रिक चाहिए उनकी भी, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, उनकी भी ट्रिक बना देंगे। एक ये 19 पत्रिकाओं की ट्रिक थी। आगे यदि आपको ये पसंद आए तो आगे मैं इसको जारी रखूंगा, नहीं तो इसको बंद कर दूंगा, है ना। यानी कि ये वीडियो जो ट्रिक मैं बता रहा हूं इसको मैं बंद कर दूंगा। यदि अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आगे भी इसका पार्ट आ सकता है। तो पत्रिका है समालोचक। अब इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1902 है। जयपुर इसका स्थान है, कहां से प्रकाशित होती थी, जयपुर से। संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अब इसको कैसे याद करेंगे, चंद्रधर शर्मा ने 1902 में जयपुर की क्या की भैया, समालोचना की। किसकी की समालोचना, जयपुर की। गुण दोष को बोला जाता है समालोचना करना, किसका क्या गुण दोष होते हैं उसको समालोचना करना बोलते हैं। तो यहाँ पर इतना दिमाग आपको नहीं लगाना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चंद्रधर शर्मा ने 1902 में जयपुर की समालोचना की। किसकी की, जयपुर की। तो समालोचना से समालोचक हो गया, जयपुर से उसका स्थान हो गया, कब की, 1902 से इसका प्रकाशन वर्ष हो गया, और किसके द्वारा की गई, चंद्रधर शर्मा के द्वारा की गई। तो ये यहाँ पर संपादक हो गए। तो ये 19 पत्रिकाएं, ये ट्रिक आपको याद हो गई होगी। तो ये 19 जो पत्रिकाएं थी या फिर पत्रिकाएं थी, उसको मैंने आसान भाषा में, आसान ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया है। और मेरा काम मैंने कर दिया है, आपका काम है इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इतना सा आपका काम है और आपको ये करना है। यदि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए, और भी पत्रिकाएं बची हुई है, यदि उनका भी यदि आपको वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, उनका भी वीडियो हम जल्द ही बना देंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने क्या कहा आपसे, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।